राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु की स्तुति महिमा और प्रशंसा हो। आप सबको धन्यवाद देते हैं। आज का विषय कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। कर्म बिना विश्वास जो है व्यर्थ है। कारण क्या है? कर्म की हमको विश्वास के साथ जरूरत है। फेथ विदाउट वर्क्स इज डेड। वचन कहता है जो कर्म बिना विश्वास है वो व्यर्थ है। हमको कर्म की जरूरत है विश्वास के साथ। कई लोग को हम देखते हैं वो अपने बिस्तर पर चद्दर ओढ़कर सोए ही रहते हैं। उनको अगर पूछेंगे भाई क्या हो गया, क्यों नहीं उठ रहे हो, आज के दिन बाहर क्यों नहीं जा रहे हो, काम की तलाश क्यों नहीं कर रहे हो, तो वो किस तरह का जवाब वो देते हैं कि परमेश्वर से हमने मांगा है, हमारा उम्मीद परमेश्वर पर है, हमारा विश्वास जो है यीशु मसीह पर है कि वो हमको नौकरी, अच्छी नौकरी, अच्छा जॉब देंगे। लेकिन उनके कर्म जो है देखिए सोए रहते हैं। उनको लगता है कि बिस्तर पर काम आ जाएगा, हो सकता है मिल जाएगा, लेकिन ऐसा विश्वास हमको नहीं रखना है। हमको देखिए कर्म के साथ मतलब जॉब मिलेगा करके हमको प्रार्थना करना है। उसके बाद हमको बाहर जाना है कि परमेश्वर ने तैयार किया होगा हमारे लिए। परमेश्वर ने किसी ना किसी को तैयार किया होगा। हमको किस जगह जाना है, हमको प्रार्थना में मांगना है, हमको किससे भेंट करना है, किससे बातें करना है, किस जगह जाना है, कैसे टाइप का इंटरव्यू, हमको रेडी होना है। ये सारी चीजों को देखिए हमको मांगना है और हम लोग काम में भी दिखाना है। हम लोग को वो स्टेप लेना है जो विश्वास का स्टेप है, हमको आगे कर्म में भी दिखाना है, हमको आगे बढ़ना है। कईयों को हम देखते हैं सुबह उठ जाते, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, लेकिन उसके बाद जो है थोड़े लोग क्या करते हैं कि बाहर जाकर देखिए कॉन्फिडेंटली बाहर जाकर परमेश्वर देंगे करके वो जॉब के लिए बाहर जाने वाले कई कम लोग होते हैं। लेकिन हमको पहला विश्वास करना है, प्रार्थना करना है, परमेश्वर पे ही पूरा डिपेंड होना है, फिर उसके बाद हम जाएंगे तो क्या होगा कि वो जॉब जरूर मिलेगा। हम देखते हैं हमको विश्वास की भी जरूरत है, उसी तरह हमको कर्म की भी जरूरत है, क्योंकि बिना कर्म के विश्वास को देख के हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि हम हर दिन वचन सुनते हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते, तो एग्जैक्टली हमको देखिए विदाउट डाउटली हमें विश्वास जरूर आएगा। लेकिन क्या होगा कि इस सांसारिक चीजों के कारण, वो डर के कारण क्या होगा कि हम आगे नहीं बढ़ पाते। उसके कारण हम लोग देखिए रिजल्ट्स नहीं देख पाते। उसके कारण हम लोग देखिए मिरेकल्स, अद्भुत चीजों को हम नहीं देख पाते। आज के दिन वचन हमको इस चीजों के बारे में और ज्यादा फोकस करके हमको बताएगा। हम लोग देखिए इस वचन के और से और ज्यादा चीजें हम लोग जानेंगे। अगर हम लोग कयीन और एबेल के बारे में अगर पढ़ेंगे, उत्पत्ति 4 अध्याय 3 वचन से अगर पढ़ेंगे तो हम लोग को देखिए इस तरह लिखा गया है। कयीन क्या कर रहा है? भूमि के उपज में से कुछ भेंट ले आया। और हाबिल को अगर हम लोग देखेंगे, हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के एक पहलौठा बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया। अभी क्या कर रहा है? दोनों ने भेंट चढ़ाने ले आए। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया कि जो हाबिल है उसके भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण किया और कयीन के भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण ना किया करके वचन हमको बताता है। अगर इसके कारण क्या है तो हम देखेंगे कई कारण है। इसके कारण क्या है अगर देखेंगे कई कारण हमको मिल सकते हैं। लेकिन हिब्रानियों के 11वां अध्याय 4 वचन में लिखा है कि हाबिल ने जो है देखिए विश्वास से ही उसने एक बलिदान जो कयीन से भी उत्तम बलिदान चढ़ा पाया। कारण क्या है? विश्वास से ही उसने वो कर पाया। विश्वास के कारण ही देखिए हाबिल जो था उससे भी कयीन, उसके भाई कयीन से भी उत्तम भेंट वो चढ़ा पाया। वैसे हमारे लाइफ में हम लोग विश्वास के द्वारा क्या कर सकते हैं कि उत्तम भेंट दिखा सकते हैं। अगर हम लोग देखेंगे कयीन ने बलि अर्पण चढ़ाया कि नहीं, तो उसने भी चढ़ाया। कयीन ने बलि अर्पण चढ़ाया कि नहीं, अगर हम लोग देखेंगे देखिए दोनों ने चढ़ाया। लेकिन इनके कर्म है लेकिन विश्वास एक ही के पास है। कई बार क्या होता है कि हमारे पास विश्वास होता है और कर्म नहीं होते। कई बार क्या होता है कि लोगों में जो वर्ल्ड में क्या है, विश्वास खुद पर होता है, यीशु मसीह पर नहीं, लेकिन कर्म होते हैं। कई लोगों को देखिए विश्वास नहीं होता है, कर्म होते हैं, लेकिन वैसी भेंट परमेश्वर ग्रहण नहीं करते। तो हमको देखिए विश्वास पहला होना है। वो भी विश्वास किस पर हमको रखना है? यीशु मसीह पर, हमारे प्रभु, हमारे रक्षक, हमारे सेवियर यीशु मसीह पर, जो हमारा राजा है, उस पर हमारा विश्वास हो। उसके बाद कर्म अगर हम लोग दिखाएंगे तो क्या होगा कि हम लोग उसमें ब्लेसिंग हम लोग प्राप्त कर पाएंगे। हमारे जो भेंट है, हमारे भेंट ग्रहण होंगे, हमारे काम जो है देखिए वो सफलता होंगे। हम लोग जो भी करेंगे वो परमेश्वर को देखिए आनंदित करेंगे, परमेश्वर को हम प्रसन्न कर पाएंगे। बिना
अगर हमारे पास बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना वो अनहोना है, मतलब अनहोना मतलब इम्पॉसिबल, उसका कोई और रास्ता ही नहीं। कई बार देखिए थोड़े चीजें होते हैं और थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, लेकिन वो काम करने पर हो जाते हैं। थोड़ी चीजें जो है, इंटरव्यू में पास होना है या बैंक मैनेजर के लिए सेलेक्ट होना है या बड़े आईएएस ऑफिसर के लिए देखिए वो पास होना मतलब डिफिकल्ट है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं, क्योंकि बहुत लोग सेलेक्ट होते हैं, बहुत लोग पास होते हैं। लेकिन परमेश्वर को क्या लिखा गया कि अनहोना मतलब हो ही नहीं सकता। तो देखिए वो कभी बन ही नहीं सकता, ऐसी भी थोड़ी चीज होते। तो वो क्या है अगर हम देख रहे हैं तो विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, परमेश्वर का वचन कहता है। क्यों ना हम लोग परमेश्वर के प्रिय बेटे और बेटियों, हम लोग विश्वास को जगा दे, उसके बाद कर्म को भी हम लोग जगा दे, हम लोग आगे जाकर काम भी कर सके, विश्वास से हम लोग आगे बढ़ सके। अगर हम लोग विश्वास में ही रह गए और थोड़ों को विश्वास ही नहीं और आगे बढ़ना चाहते, तो देखिए दोनों रिलेट नहीं हो रहा है। हम लोग कभी काम पे जा रहे हैं, अगर कोई देखेंगे, अगर एसी रिपेयर करने वाला व्यक्ति अगर एसी के लिए जो चाहिए स्क्रू ड्राइवर है, उनके जो जो टूल्स है वो सब नहीं लेके गया, तो देखिए उनमें क्या होगा कि वो काम वो कर नहीं पाएगा। वो भले ही उसमें ज्यादा नॉलेज है, वो भले ही सब कुछ जानता है, वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन उसके हाथों के द्वारा वो पूरा एसी को साफ नहीं कर सकता, वो हाथों के द्वारा उस एसी का रिपेयर वो नहीं कर सकता। उसी तरह हम लोग भी कई डिफिकल्टीज होते हैं, हमको सामना करना पड़ता है। कई लोग छुप जाते, विश्वास होता है लेकिन छुप जाते। देखिए हम लोग वो टूल्स जैसा एसी ठीक करने वाला, जो एयर कंडीशन ठीक करने वाला व्यक्ति जैसे अपने सामान को ले जा रहा है, जैसे अपनी जरूरत वाली चीजों को ले जा रहा है, उसी तरह हम लोग को भी अपने सारे चीजों को हाथ में पकड़कर, मतलब हमारे विश्वास को हमारे हृदय में रखकर हमको आगे बढ़ना है, हमको सामना करना है। क्योंकि जब सामना करेंगे तो देखिए वो शत्रु हारेगा जरूर, क्योंकि परमेश्वर जो शक्तिशाली है वो हमारे साथ है। हम लोग एक बार अगर दाऊद के बारे में पढ़ेंगे, दाऊद जब युद्ध के मैदान में गया तो वहां पे वो क्या कर रहा है हम लोग देखेंगे। पहला शमूएल 17वां अध्याय 47वां वचन अगर हम लोग पढ़ेंगे, और यह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार व बाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है। देखिए ऐसा बोलकर क्या बोल रहा है अभी दाऊद देखेंगे, दाऊद बोल रहा है कि संग्राम तो यहोवा का है, वही जयवंत करता है, वही हमको जय देता है करके बोलकर दाऊद जाके देखिए कुर्सी पे बैठ गया। क्या दाऊद जाके पैर पर पैर रखकर वो कुर्सी पे बैठकर चाय मंगा रहा है और चाय पी रहा है या कॉफी ले रहा है? ऐसा नहीं कि हम लोग देखेंगे कि वो बैठकर कॉफी पी रहा है और बोल रहा है कि सब कुछ परमेश्वर करेगा, युद्ध तो यहोवा का है, वो पराक्रम तो संग्राम तो यहोवा का है, वही सब कुछ विजय देगा, वही जाके गोलियत से लड़ेगा, वही जाकर वो फिलिस्ती से लड़ेगा करके क्या हम देखेंगे। अगर वचन हम लोग पढ़ेंगे तो वचन क्या कहता है कि वचन किस रीति से लिखा है, दाऊद सेना की ओर फिलिस्ती गोलियत का सामना करने के लिए वो फुर्ती से दौड़ा, जल्द से दौड़ा, मतलब उनका विश्वास उन्होंने प्रकट किया परमेश्वर के वचन को, जो हृदय में यीशु मसीह ने उनके रखा था, उस वचन को, यहोवा के वचन को उन्होंने देखे मुंह से बोला, मतलब वो वचन को उन्होंने प्रोक्लेम किया, उस वचन को सारे देश सारे सैनिकों को बताया कि परमेश्वर ही विजय देने वाला, परमेश्वर ही है जो जयवंत हमको देता है, परमेश्वर ही है जो हमको देखिए विजय देता है। लेकिन उसके बाद वो रुका क्या? नहीं, वो इमीडिएटली वो देखिए फुर्ती से बहुत ही जल्द से वो दौड़ा कि उस शत्रु को हरा दे, उस शत्रु को उस जगह से निकाल दे। वो शत्रु जो अनेक दिनों से परमेश्वर के लोगों को हानि पहुंचा रहा था, वो बातों के द्वारा अनेक देखिए परमेश्वर के लोगों को डरा रहा था, उस व्यक्ति से लड़ने के लिए पहला विश्वास को उन्होंने प्रकट किया। दाऊद ने पहले अपने विश्वास को उनके सामने प्रकट किया कि परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर जो मुझे अभी तक देखिए उनको जो सिंह के बल से छुड़ाया, जो बालू के बल से छुड़ाया, वही परमेश्वर आज के दिन इस फिलिस्ती गोलियत के सामने, गोलियत जो इतना शक्तिशाली समझ रहा है, उसकी शक्ति उसको काम नहीं आएगी, उसकी शक्ति परमेश्वर के सामने टिक नहीं पाएगी करके देखिए दाऊद ने चैलेंज किया और विश्वास को प्रकट किया। उसी तरह वो कर्म भी दिखाने के लिए, उसी तरह वो दौड़ा
ताकि परमेश्वर जो है वो केवल विश्वास से हमको यहाँ पे नहीं रोक देगा, वो विश्वास के साथ विजय भी देगा। और विश्वास हम लोग जब करेंगे तो देखिए दाऊद आगे दौड़ा, उसके बाद उसने विजय प्राप्त किया कि नहीं। अगर हम लोग देखेंगे उसने विजय प्राप्त किया, अगर उसने वहां जाकर देखिए हार गया क्या, अगर हम देखेंगे नहीं वो हारा नहीं, वो जीत गया। और विजय इतना ऊंचा वो बढ़ गया कि इतना नाम उसका बढ़ गया सारे देश में, फिलिस्ती लोग भी उससे डरने लगे। साउल भी जो था, साउल से भी उसका नाम देखिए दाऊद का नाम और ऊंचा हो गया। सब लोग ने जान लिया कि दाऊद जैसा व्यक्ति पहले हमने कभी देखा नहीं। दाऊद अगर हमारा राजा होता तो कितना अच्छा होता। ऐसे परिस्थिति में वो पहुंच गए, मतलब परमेश्वर ने उनको विजय दिया। कभी जब दाऊद विश्वास किया, कभी उनको वो विजय मिला, कभी वो जयवंत हुए जब दाऊद विश्वास कर कर अपने कर्म को दिखा रहा था। अपने काम में वो विश्वास के द्वारा आगे बढ़ा, विश्वास के साथ वो लड़ने गया, विश्वास के साथ वो सामना करने गया। आज के दिन हमारे अंदर, बहुत लोगों के अंदर विश्वास होता है लेकिन सामना करना जाए, जब सामना करने का समय आता है, जब सामने इंटरव्यू के लिए हम सामना करने जाते हैं या किस काम के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, किसी चीज के लिए हम लोग आगे जाते हैं, तो उस समय क्या देखते हैं कि डर जो है हमारे अंदर आ जाता है। कई लोगों के अंदर डाउट आ जाता है, कई लोगों के अंदर देखिए कई तरीके के चीजें आते हैं जो विश्वास के द्वारा होने वाले काम को रोक देता है। तो हम लोग देखिए दाऊद के साथ जो परमेश्वर था, दाऊद ने जैसा विश्वास किया, क्योंकि देखिए दाऊद के भाई भी वहां पे थे लेकिन वो भी डरे हुए थे। जब खुद के भाई डरे हुए तो डरे हुए रहते हैं तो देखिए जो छोटा है घर पे और भी डर जाता है। अगर घर के जो माता पिता अगर डर रहे तो देखिए उनके बेटे और डरते, उनके बच्चे और डरते। लेकिन यहाँ पे कुछ और परिस्थिति हम देख रहे हैं। दाऊद के उस युद्ध के मैदान में जो हो रहा है वहां की परिस्थिति हम देखते हैं तो वो कहीं गुना अलग हमको दिख रहा है। दाऊद में जो विश्वास था वो कर्म में भी दिखाने के लिए आगे बढ़ गया। आज के दिन हम लोग ऐसा ना करें प्रिय परमेश्वर के बेटे और बेटियों, केवल विश्वास करते हुए हम लोग वेट करते जा रहे हैं। कई लोग हम देखते हैं विश्वास किया उन्होंने लेकिन सालों सालों से वो वेट कर रहे। कईयों को हम देखते विश्वास वो कर रहे लेकिन कहीं 10 साल के ऊपर भी हो गए, वो कर्म में नहीं दिखा पा रहे। लेकिन वचन आपसे बात कर रहा है इस दिन, परमेश्वर का वचन इस रीति से आ रहा है कि आपने विश्वास किया वो अच्छा है, लेकिन विश्वास के साथ आपके कर्म को भी दिखाइए, आपके काम को भी आगे बढ़ाइए, आपका कदम आगे बढ़ाइए। आपका कदम जो विश्वास में होकर यीशु मसीह जो करने जा रहे हैं, जैसा दाऊद ने सामना किया, दाऊद ने वो विजय प्राप्त किया। हम देखते हैं जैसे हाबिल ने विश्वास भी किया, उसके साथ बलि भी और बेट भी उसने चढ़ाया, और देखिए क्या देखता है कि परमेश्वर ने उनके बेट को ग्रहण किया। परमेश्वर प्रसन्न हुए। क्यों ना ब्रदर एंड सिस्टर हम लोग अपने विश्वास को कर्म में भी दिखाए, अपने विश्वास को एक कदम और आगे ले जाए। हम लोग और इंतजार ना करते हो, हम लोग और भी कोई और आके करेगा वो तब भी होगा करके ऐसा ना सोचे, किसी और पे डिपेंड ना रहे, किसी और पर अपना भरोसा ना रखे, केवल परमेश्वर पर रखे। परमेश्वर ने गिदियोन को बुलाया तो गिदियोन देखिए डरा हुआ था, उसी गिदियोन को परमेश्वर ने यूज किया, उसी गिदियोन को परमेश्वर ने यूज किया और देखिए उनको विजय वापस दिया। हम देखते मूसा जो नहीं आऊंगा बोला, उसी मूसा को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। भले हो सकता है आज के दिन हम लोग डर रहे हैं उसके कारण नहीं जा पा रहे, लेकिन परमेश्वर पर जब विश्वास करेंगे, परमेश्वर ने इतना किया, यीशु मसीह ने हमारे लिए इतना किया, तो आगे जरूर करेगा और हमारे द्वारा करेगा। हमको किसी और की वेट करने की जरूरत नहीं। मूसा उनके भाई के लिए वेट कर रहा था, अहरोन जब आया तो वो अहरोन के साथ गया, लेकिन ज्यादातर मिरेकल्स हम देखते हैं मूसा के द्वारा परमेश्वर ने किया। उसी तरह परमेश्वर आपको भी चुन रहे हैं, उसी तरह परमेश्वर आपको भी अनॉइंट कर रहे हैं, उसी तरह परमेश्वर आपसे भी ये वचन के द्वारा बोल रहे हैं कि परमेश्वर पर विश्वास करो, उसी तरह आगे एक कदम बढ़ाओ, क्योंकि परमेश्वर आपके द्वारा विजय देने जा रहे हैं। परमेश्वर आपके द्वारा आपके फैमिली को विजय देने जा रहे हैं। परमेश्वर आपके द्वारा आपके सोसाइटी को विजय देने जा रहे हैं। परमेश्वर आपके द्वारा आपके लोकेलिटी को, आपके पूरे सिटी को परमेश्वर बचाने जा रहे हैं। क्यों ना हम लोग परमेश्वर जो विश्वास दे रहे हैं उस विश्वास में हम लोग और एक कदम आगे बढ़ाए, और एक कदम हम लोग आगे जाए, क्योंकि परमेश्वर जो है हमको कभी नहीं छोड़ता। परमेश्वर जो है हमको देखिए और ब्लेस करना चाहते हैं। आजकल हम लोग देखते हैं आजकल के बच्चे जब बड़े होने लगते हैं उनका ध्यान पूरा कहाँ लगता है कि लाइफ पार्टनर कैसे ढूंढे। तो वो जब देखिए अपने लाइफ में परमेश्वर उनको एक समय दिया है कि पहला पढ़ाई करे, उसके बाद अच्छा नौकरी, उसके बाद अच्छा सेटल हो, उसके बाद देखिए परमेश्वर ने एक समय रखा मैरिज का।
लेकिन कई लोग देखते हैं कि वो उनके पूरे ध्यान को पढ़ाई के ऊपर से छोड़कर उनका ध्यान यहाँ चला जाता है कि लाइफ पार्टनर को ढूंढे। मतलब इसमें वो क्या साबित कर रहे हैं कि उनका विश्वास उनके माता पिता पर नहीं है, उनका विश्वास परमेश्वर पर नहीं है कि परमेश्वर एक समय आने पर उनके लिए दूल्हा या उनके लिए दुल्हन तैयार करेंगे। वो पहले से ही अपने कर्म दिखाने लग जाते, पहले से ही वो अपने काम दिखाने लग जाते, पहले से ही देखिए उनका विश्वास ना ही उनके माता पिता पर होता है ना ही परमेश्वर पर होता है, लेकिन क्या करते हैं कि वो खुद से ढूंढने लगते हैं। उसके कारण क्या होता है कि कई बार फेल होने के चांसेस है, कई बार देखिए वो सक्सेस होंगे तो भी अपने माता पिता को क्या करते हैं कि वो उनके माता पिता को देखिए पूरी तरह वो खुश नहीं कर पाते, उनके माता पिता को दुख पहुंचाते। कारण क्या है कि उनका विश्वास उन पर नहीं है। उसी तरह हमारा विश्वास परमेश्वर पर रहे। अगर हम लोग यूसुफ के बारे में पढ़ेंगे, यूसुफ भले उनके माता पिता उनके पास नहीं थे, उनके जर्नी में जब उनके खुद के भाइयों ने उनको भेज दिया, उनके भाइयों ने उनको गिरा दिया, उनके भाइयों ने उनको खड्डे में गिरा दिया, उसके बाद इस्माइलियों को भेज दिया। कहीं कितने भी संकट आए, दुख आए, उनके लाइफ में कोई अच्छी चीज उनको नहीं मिली, उनके लाइफ में खुशी कभी उनको नहीं मिली। गम के बाद गम, दुख के बाद दुख, संकट के बाद संकट, और वो हमेशा एक दास बनकर ही रहे। ऐसे सिचुएशन में पोतीफर के बीवी ने उनको देखिए पाप में गिराना चाहा, तब भी उन्होंने क्या किया, अपने आप को बचाए रखा, अपने आप को संभाले रखा, क्योंकि उनका विश्वास जो था परमेश्वर पर था। उनका विश्वास जो उनके माता पिता वहां नहीं है, लेकिन फिर भी परमेश्वर जो है वो सही समय पर उनको जो मैच है, उनके लिए जो लाइफ पार्टनर है वो जरूर देंगे। लेकिन पहला है कि परमेश्वर का काम कर सके, पहला है कि परमेश्वर ने जो दर्शन उनको दिया वो दर्शन परिपूर्ण होने तक देखिए उन्होंने क्या किया, अपने आप को संभाले रखा। आज के दिन कई भाई है, कई बहनें हैं, कई बच्चे हैं जो अपने लाइफ को देखिए विश्वास नहीं दिखा पा रहे। सच्ची हम बोलेंगे तो खुद से जो करते जा रहे हैं, जो जिम्मेदारी माता पिता की है वो बच्चे ना ले। जो बच्चों की जिम्मेदारी है, पढ़ाई है, काम है, जो भी आदर देना है, सम्मान देना है, वो चीजों में अगर वो विश्वास के साथ करेंगे तो वो आशीष पाएंगे, बड़ों का आशीष और परमेश्वर का भी आशीष प्राप्त करेंगे। लेकिन जो लाइफ पार्टनर ढूंढना है, नहीं तो किसी और के लिए, देखिए कई लोग होते हैं कि वो खुद के विषय में तो संभाल कर रहे थे, लेकिन कईयों को झाल में बिछा देते कि तू उससे शादी कर, तू इसके पास जा। ये सारी चीजें क्या करते हैं कि पाप ले आते हैं। ये सारी चीजें क्या करते हैं कि परमेश्वर पर हमारा विश्वास नहीं है करके दिखाता है। एक बार अगर हम लोग हिब्रानी पढ़ेंगे, हिब्रानियों का पत्री 12वां अध्याय 14 वचन अगर हम लोग पढ़े, सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु कदापि ना देख पाएगा। देखिए थोड़े चीजें जो है हमको क्या कहते हैं कि बिना ये चीजें हम लोग देखिए बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, बिना पवित्रता के हम लोग परमेश्वर को नहीं देख सकते। तो ये पवित्रता हम जब मेंटेन करेंगे तो हमारे लिए अच्छा है। ये पवित्रता जब हम मेंटेन करेंगे तो हम लोग देखिए वो पवित्र परमेश्वर को देख पाएंगे। पवित्रता हम लोग मेंटेन करेंगे तो क्या होगा कि हम लोग पवित्र सक्सेस हम लोग देख पाएंगे, हम लोग ऐसे विक्ट्रीज को देख पाएंगे जो हम खुद से नहीं प्राप्त कर सकते। लेकिन अगर हम लोग पवित्रता से ना रहे, हम लोग को सक्सेस चाहिए, हम लोग अगर पवित्रता में नहीं रह रहे, हम लोग को देखिए वो विक्ट्री चाहिए, पवित्रता में नहीं रहते हुए हम लोग देखिए ऊंचे स्थान में पहुंचना चाहते हैं, तो ये क्या करता है कि एक ही साथ अगर पहुंच भी जाएंगे ऊपर, क्योंकि शैतान भी कभी कभार कईयों को ऊपर ले जाता है और नीचे गिरा देता है। जो उनका पहला स्थान था वो भी स्थान रहने नहीं देता, वही उसका प्लान होता है, दुश्मन का यही प्लान होता है, वो शैतान का प्लान यही होता है। तो कई लोग उसमें गिर जाते हैं और अपने पवित्रता को खो देते हैं। अगर आपके लाइफ के जर्नी में पवित्रता को कॉम्प्रोमाइज करने का सिचुएशन आए तो वो उस रोड को आप बंद कर दीजिए, उस डोर को आप क्लोज कर दीजिए। यूसुफ ने क्या किया, जब पोतीफर की बीवी आई तो उसने देखिए वो दरवाजा बंद कर दिया और वहां से वो दूसरे दरवाजा की ओर भाग गया, वो वहां से बाहर निकल गया, वो वहां पे रुका नहीं, भले ही कुछ भी होना पड़े, भले ही उसके लाइफ में जेल जाना पड़ा, भले ही उसके लाइफ में कई साल तक उसका लाइफ स्पॉइल होता रहा, लेकिन वो देखिए जान रहा था परमेश्वर उसके साथ है। मैं पवित्रता को
संभाले रखूंगा, मैं परमेश्वर को देखूंगा, परमेश्वर दिए हुए वो विजय को मैं देखूंगा करके देखिए उसने परमेश्वर पर डिपेंड किया और परमेश्वर पर विश्वास किया। और क्या देखते कि वो राजा के बाद राजा बना। उसके बाद जो फरो वहां का राजा है, उसने देखिए इनके लिए दुल्हन भी तैयार किया, वो भी अच्छी दुल्हन को तैयार किया। उसी तरह देखिए हमारे लाइफ में हमारा विश्वास परमेश्वर पर रहे, उसी तरह हम लोग अपने माता पिता को आदर दे। ऐसा ना हो कि वो नहीं देख पाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे, हम लोग खुद से सब करेंगे। ये विषयों में अगर हम लोग कर रहे हैं तो हमारा विश्वास हम लोग देखिए क्या कर रहे हैं कि हमारा विश्वास को हम सही जगह पर नहीं रख पा रहे। उसी तरह अगर हम लोग और आगे पढ़ेंगे, अगर हम लोग आगे दानियल के बारे में पढ़ेंगे तो दानियल ने क्या किया। दानियल भी देखिए पवित्रता रखा। उन्होंने देखिए केवल अपने कैरेक्टर पे ही नहीं, उन्होंने खाने के विषय में भी बहुत ही ध्यान रखा। मतलब हम लोग जो चीज खा रहे आज के दिन में हो सकता है कि खाने का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब हम लोग परमेश्वर के सामने आ रहे हैं, हम लोग पूरा खा के भर के एकदम आ रहे हैं, तो हम लोग देखिए वचन नहीं सुन पाएंगे, हम लोग परमेश्वर की महिमा नहीं कर पाएंगे। कई लोग पूछते हैं ब्रदर आप ऑल नाइट प्रेयर करते हो तो आप उठ कैसे रह पाते हो, इतने घंटे आप बिना सोए कैसे रह पाते हो। तो हम जब कम खाएंगे या नहीं खाएंगे तो देखिए बॉडी हमारा साथ देगा। जब हम लोग बॉडी को अपने कंट्रोल में रखेंगे तो बॉडी हमारा साथ देगा। अगर हम लोग बॉडी को कंट्रोल नहीं रखेंगे, हम लोग बोलेंगे अरे आज फास्टिंग प्रेयर करना है, ऑल नाइट प्रेयर करना है, और अगर हम लोग फुल भर के खा रहे, फुल हम लोग देखिए नॉनवेज खा रहे, पूरी तरह हम लोग ऑयली चीज खा रहे, तो क्या होगा कि बॉडी पूरी तरह क्या हो जाएगा, वो लेजी हो जाएगा। बॉडी हमारा सुनेगा नहीं, भले हम लोग कितने भी फोर्सफुली प्रार्थना कर रहे हैं, कितना भी हम लोग कोशिश कर रहे, थोड़ा देखिए हमारा स्ट्रेंथ जो है सचमुच में वो कम होगा। लेकिन दानियल जो था उस पर उन्होंने पूरी तरह ध्यान दिया। उन्होंने जाना कि ये 70 साल, ये जितने साल है हम लोग इस कैदी में है, हमारा पूरा देश जो है कैदी बन गया, उनके लिए मैं प्रार्थना करूं। मैं इस समय में खा पी कर मैं अपने आरामदायक लाइफ ना बिताऊं। कई लोग को लगता है कि बाकियों ने गलती किया, उन्होंने शिक्षा पनिशमेंट उनको मिल रहा है, तो मैं क्यों उनके साथ पनिशमेंट लूं। मैं अच्छा खाऊं और मैं अच्छा सोऊं, मैं अच्छा अपना लाइफ बिताओ करके देखिए दानियल ने ऐसा नहीं किया। दानियल ने कंट्रोल रखा, दानियल एक पवित्र जीवन जीना चाहा। दानियल देखिए अनेकों के लिए प्रार्थना किया और देखिए वो सक्सेस उन्होंने हासिल किया। हम देखते हैं वहां पे जो राजा था उसने क्या बोला, राजा के बाद राजा, उसके बाद जो तीसरा अधिकार होगा हम दानियल को देते हैं, क्योंकि ऐसा ज्ञान हम किसी और में नहीं देखते, ऐसा व्यक्ति हम और किसी जगह नहीं देखते। क्योंकि दानियल ने जो किया, दानियल के द्वारा जो परमेश्वर ने अद्भुत कार्य किया, तो उन्होंने देखा कि परमेश्वर उनके साथ है। उन्होंने देखिए दानियल ने ही परमेश्वर को नहीं, वहां के लोगों ने भी देखा कि परमेश्वर उनके साथ चल रहे। सदरक मेशक अबेदनगो जब गिरे उस अग्निकुंड पर, देखिए जब गिरे उस अग्निकुंड में तो क्या देखते हैं कि वहां के लोगों ने देखा कि यीशु मसीह भी उनके साथ चल रहा है, यीशु मसीह भी उनके साथ है। उसी तरह हम लोग भी हमारे लाइफ के जो जर्नी में है, हम लोग देखिए परमेश्वर से हम लोग जब चलते हैं, उन पर विश्वास रखें और पवित्रता को हम कायम रखें, पवित्रता को हम छोड़े नहीं, हम लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं हो उसमें करके वचन हमको बता। अगर हम योना के बारे में पढ़ेंगे, योना जो परमेश्वर पर विश्वास रखता है, परमेश्वर के वचन को सुनने वाला व्यक्ति, उनमें विश्वास तो था, लेकिन योना देखिए परमेश्वर के वचन के अनुसार उनके कर्म नहीं थे। परमेश्वर ने बोला कि तू निनवे जा, तो योना कहा जा रहा है तर्शीश को भागे जा रहा है। मतलब विश्वास उनमें है लेकिन कर्म में उनमें नहीं दिख रहे। मतलब परमेश्वर पर विश्वास करना हमको है, उसी तरह हमको उनके वचन के अनुसार हमको चलना है। उन्होंने जैसा हमको बताया वैसा हमको करना है। तो ये योना जो व्यक्ति हम देख रहे हैं, परमेश्वर पर पूरी तरह विश्वास करने वाला व्यक्ति, लेकिन उनके मन में ऐसा आ गया होगा कि अगर मैं जाऊंगा निनवे तो निनवे के लोग बदल जाएंगे, वहां के लोग अपने हृदय को चेंज कर लेंगे और उनको पनिशमेंट मिलेगा नहीं, उनको वो दंड नहीं मिलेगा, उन्होंने जो गलतियां किया उसके ऊपर उनको दंड नहीं मिलेगा। परमेश्वर हमारा दयालु है, परमेश्वर उनको क्षमा करेंगे। लेकिन उन्होंने देखिए परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं किया, परमेश्वर ने जैसा बोला उन्होंने नहीं सुना, तो उसके कारण क्या हो गया, उनको समुद्र में गिरना पड़ा। उनको 3 दिन तक देखिए वो अंधियारा में उस मछली के पेट में रहना पड़ा। उतने दिन तक देखिए उपवास उनको रहना पड़ा। 3 दिन तक वो उपवास की प्रार्थना कर रहे थे। तो वो परमेश्वर के वचन के अनुसार फिर वो बाहर गिरे, फिर से वो निनवे गए और जब उन्होंने सुसमाचार फैलाया, जब सुसमाचार उन्होंने बांटा, वहां देखिए राजा से लेके दास तक, वहां के जितने जानवर
जानवर है, जितने जंतु है, सभियों ने अपना ताट ओढ़ कर, देखिए उन्होंने क्या किया कि परमेश्वर के सामने उन्होंने अपने मन को फिराया, उपवास की प्रार्थना उन्होंने की। और हम देखते हैं वचन इस रीति से हमको बताता है कि लाखों लोग उस निनवे नगर में बदल गए, लाखों लोग उस शहर में चेंज हो गए। कारण क्या है कि परमेश्वर के वचन को इन्होंने सुना। तो क्यों ना भाई और बहनों, हम लोग परमेश्वर के ऊपर विश्वास कर रखे, यीशु मसीह पर विश्वास रखे, उसी के साथ हमको देखिए परमेश्वर जो हमको बता रहा है, परमेश्वर जो हमको करने को कह रहा है, परमेश्वर देखिए उनके सुसमाचार को फैलाने बोल रहा है, परमेश्वर प्रार्थना करने बोल रहे हैं, परमेश्वर क्षमा करने बोल रहे हैं, परमेश्वर हमको दया दिखाने बोल रहे हैं, परमेश्वर हमको चैरिटेबल वर्क करने बोल रहे हैं, परमेश्वर हमको देखिए अनेकों को परमेश्वर के ओर चलाने को कह रहे हैं, अनेकों को परमेश्वर का वचन सुनने को कह रहे हैं। ये सारी चीजें हमको देखिए करना है। हम लोग को विश्वास रखकर, विश्वास में हमारा समय, उसमें ही देखिए हम लोग पूरी तरह वेट उसमें ही रह जाना है। ऐसा नहीं, हमको वेट जरूर करना है, लेकिन हमको कर्म में भी दिखाना है, क्योंकि बिना कर्म विश्वास जो है देखिए व्यर्थ है। दूसरे जगह क्या देखते हैं कि हम मरा हुआ है। फेथ विदाउट वर्क्स इज डेड, मतलब वो जितना काम अगर हम नहीं दिखा रहे विश्वास के साथ, जैसे परमेश्वर ने योना को बोला जा निनवे जा, तो वो तर्शीश जा रहे, कम से कम वो निनवे जाकर वहां पे खड़ा होता। कैसे बोलना है उसको नहीं मालूम, लेकिन किसी और को चुनता। जैसे मोसेस, उसको बोलना नहीं आता करके उन्होंने एक एक्सक्यूज तो दिया, लेकिन परमेश्वर ने जब अहरोन को तैयार किया तो वो जाके खड़ा हो गया, वो फरोह के सामने खड़ा हुआ और ये अहरोन उसके लिए बोल रहा था। तो उसी तरह देखिए आज के दिन हो सकता है आपको और मुझे शायद बोलना नहीं आता होगा, लेकिन अगर हम लोग परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो बोलने के लिए किसी और को परमेश्वर भेजेंगे। लेकिन हमारा काम क्या है? परमेश्वर ने जैसा बोला है, विश्वास हम में दिया है, हम आगे बढ़े, हम लोग का दृढ़ खड़े रहे, हम लोग देखिए स्ट्रांगली खड़े, हम लोग को उनका वचन के अनुसार करने के लिए मोसेस जैसे अहरोन को लेके गए अपने भाई को, उसी तरह हम भी जाकर खड़े हो सके। अगर योना के साथ कोई नहीं था, लेकिन योना देखिए वो 3 दिन जब गिरा, वो 3 दिन तक जब अंधेरे में था, तो परमेश्वर ने देखिए उनको तैयार किया। वो 3 दिन में देखिए वो तैयार हो गया। उसके बाद वो परमेश्वर का वचन बांटने के लिए तैयार हो गया। और वो जाने के बाद वहां पे 1 या 2 नहीं, देखिए लाखों लोग बदल गए, लाखों लोग को वहां पे देखिए सैल्वेशन मिली। वो जो डिस्ट्रक्शन में गिरने वाले थे, जो दंड उन पर आने वाला था, वो दंड से वो बच गए। तो क्यों ना हम लोग जब परमेश्वर के ऊपर विश्वास कर यीशु मसीह पर विश्वास कर एक कदम और आगे हम लोग बढ़े। हम लोग देखते हैं मोसेस ने जब परमेश्वर का वचन सुना, परमेश्वर के वचन के अनुसार करना चाहो, जाके फरोह के सामने खड़ा हुआ, तो हम क्या देखते हैं? वो 2 लोग, केवल मूसा और अहरोन जो खड़े थे, उनके द्वारा देखिए परमेश्वर ने 6 लाख पुरुषों को, मतलब सब उनके बीवी और बच्चों को मिलकर देखिए 20 लाख से भी अधिक लोगों को परमेश्वर उनके द्वारा बाहर ले जाने के लिए सहायता की। उसी तरह प्रिय ब्रदर्स, आपसे कह रहा है कि आप केवल विश्वास में ही नहीं, विश्वास की हमको जरूरत है, पूरी तरह जरूरत है, लेकिन एक कदम और भी हम लोग आगे बढ़ाए कि हम लोग परमेश्वर के विश्वास के साथ वो कर्म भी दिखाए, हम लोग उसमें जाकर खड़े हो सके। जैसा दाऊद सामना करने के लिए गया, भले ही और शत्रु बड़ा था, भले वो शत्रु खतरनाक था, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार उन्होंने सुना। जब परमेश्वर ने बोला आगे बढ़ो, तो देखिए वो बढ़ने के लिए आगे गया। तो क्यों ना आज के दिन हमारी परिस्थिति कैसी भी रहे, हम लोग सामना करने के लिए, भले ही हो सकते हमारा स्टेप प्रार्थना के लिए और आगे जाए, उपवास के प्रार्थना के लिए और आगे जाए, भले हम लोग सुसमाचार नहीं बोल पाए, फिर भी जाकर हम लोग खड़े हो, वहां पे जाकर केवल खड़े रहे, तो परमेश्वर हमारे द्वारा करेगा। हम लोग जैसे फरोह को परमेश्वर फरोह के सामने मूसा को खड़ा किया, तो देखिए वहां पे उनको सुनना पड़ा, जो परमेश्वर ने बोला वो सारी चीजें होते हुए उनको देखना पड़ा। परमेश्वर ने देखिए वहां पे वो प्लेग, 10 तरह के वो प्लेग्स, विपत्तियां उन पर आई करके हम देखते हैं। तो क्यों ना हम लोग परमेश्वर के वचन पर विश्वास कर हम लोग आगे बढ़े और हम लोग परमेश्वर के सामर्थ्य को देख पाए। हम लोग सब अपनी आंखों को बंद करें, छोटी सी प्रार्थना करके हम समाप्त करते हैं। Heavenly Father, we come before you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आज के दिन वचन के द्वारा, शक्तिशाली वचन के द्वारा हमसे बातें किए परमेश्वर। बिना
कर्म विश्वास जो है व्यर्थ है, आपने कहा है परमेश्वर। हमारे विश्वास को हम व्यर्थ ना करते हुए, हमारे विश्वास को हम छुपाए ना रखते हुए हम लोग आगे बढ़ सके परमेश्वर। हम लोग एक कदम और आगे बढ़ सके परमेश्वर। हमारे कर्म आपके ऊपर विश्वास कर कर आप हम में से काम कर कर परमेश्वर अनेक विजय दीजिए परमेश्वर। आज के दिन प्रार्थना करते हैं, जितने भाई और बहन परमेश्वर, जितने लोग जॉब्स के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनको आप अच्छी नौकरी उनको दीजिए परमेश्वर। जितने लोग कम सैलरी से प्रॉब्लम में है परमेश्वर, उनके सैलरीज को आप बढ़ाइए परमेश्वर। जितने लोग सिकनेस, जितने लोग को परमेश्वर बीमारी में प्रॉब्लम है परमेश्वर, जितने लोग बीमारी से पीड़ित है परमेश्वर, सबको आप ही रिलीज कीजिए परमेश्वर। आप ही उनको चंगाई दीजिए परमेश्वर, आपकी शिफा उनको दीजिए राजा। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जितने लोग आज के दिन ये सोच रहे कि हम आगे कैसे जाए परमेश्वर, आप ही उनको ज्ञान दीजिए। कितने लोग बिजनेस में लॉस हो रहे परमेश्वर, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। बिजनेस में उनको कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, उनके बिजनेस में कुछ भी उनको इनकम नहीं दिख रहा है, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। आप ही उनको अच्छा प्रॉफिट्स उनको दीजिए परमेश्वर, अच्छा लाभ उनको दीजिए परमेश्वर। उनको और भी जैसा इसहाक ने परमेश्वर 100 फोल्ड्स ब्लेसिंग उन्होंने प्राप्त किया, वैसे आपके बेटे और बेटियां उनके बिजनेस में व्यापार में वो प्रॉफिट्स पा सके परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं उसी तरह। और जितने लोग परमेश्वर शादी के लिए रुके हैं, उनको करेक्ट मैच नहीं मिल रहा है, आप ही उनके लिए तैयार कीजिए परमेश्वर। और जितने लोग शादी हुआ लेकिन बच्चे नहीं है, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनको बच्चे दीजिए परमेश्वर। उसी तरह हम प्रार्थना करते हैं इस टीवी चैनल को जिन्होंने स्पॉन्सर किया, उनको ब्लेस कीजिए परमेश्वर। उनको और 100 फोल्ड्स ब्लेसिंग आप दीजिए परमेश्वर। वचन के द्वारा अनेकों को परमेश्वर आपका उद्धार मिल सके परमेश्वर, आपकी ब्लेसिंग्स मिल सके, आपकी मुक्ति उन तक पहुंचे परमेश्वर, आपका विश्वास उनमें कार्य कर सके परमेश्वर, आपका अनुग्रह उनको मिल सके परमेश्वर। आप ही सबको क्षमा करने वाले पिता, अनुग्रह देने वाले पिता, आप ही सबके साथ रहिए। हम सबको और भी ब्लेस कीजिए परमेश्वर, आपके वचनों के अनुसार हमको चलाइए। छोटी सी प्रार्थना प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।